नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया और उसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी और इस लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है। लेकिन इसमें चौंकाने वाला जो नाम है वो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जिन्हें बीजेपी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। वो टिमनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में नाम आने के बाद कहा जाने लगा कि अब तोमर मध्य प्रदेश के वेटिंग इन सीएम हैं। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में तोमर के नाम पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो खबर को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिंदी के महान कवि कबीरदास को कौन नहीं जानता और उनकी कही हुई हर बात आज भी प्रासंगिक है, जिसका उदाहरण देकर आज भी लोग अपनी बात रखते हैं। आज हम जिस शख्स की बात करेंगे उसकी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले हम कबीरदास का एक दोहा आपको सुनाते हैं, फिर उस राजनीतिक शख्सियत की जानकारी आपको देंगे। कबीरदास का एक मशहूर दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये दोहा वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री पर सटीक बैठता है। नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर को नजदीक से जानने वालों की अगर माने तो उनके कई गुणों में ये गुण सबसे ज्यादा है। जानकारों की माने तो तोमर चंबल और ग्वालियर अंचल में पानी की तासीर से अलग हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जहां हर किसी की नाक पर गुस्सा चढ़कर बोलता है, लेकिन तोमर और मुन्ना भैया को कभी किसी ने गुस्सा होते हुए नहीं देखा। नाम नरेंद्र सिंह तोमर। जन्म स्थान 12 जुलाई 1957, मोरैना, मध्य प्रदेश। पिता का नाम मुंशी सिंह तोमर, माता का नाम शारदा देवी तोमर। शिक्षा ग्रेजुएट। जीवन साथी का नाम किरण तोमर। बच्चे 2 बेटे 1 बेटी। गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले तोमर के जीवन का टर्निंग पॉइंट आपातकाल का वक्त था, जब तोमर जयप्रकाश नारायण के देशव्यापी आंदोलन में शामिल हो गए। पढ़ाई छूटी, जेल गए, फिर तो जीवन राजनीति से ओतप्रोत हो गया। छात्र जीवन से जिस राजनीति की शुरुआत हुई वो आज भी जारी है। उस वक्त उन्हें तो इस बात का एहसास नहीं था कि भविष्य उन्हें इस ऊंचाई तक लाएगा। पत्रकारों की माने तो उनका सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू होता है। नरेंद्र सिंह तोमर को अंगुली पकड़कर राजनीति में लाने वाले पार्टी के वयोवृद्ध नेता धीर सिंह तोमर बताते हैं कि नरेंद्र सिंह ने सबसे पहला चुनाव एसएलपी कॉलेज के अध्यक्ष के लिए लड़ा और जीते भी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक पत्रकारों की माने तो 1986 से 1990 तक तोमर युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। उसके बाद प्रदेश में संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1998 में वो ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2003 में इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर उमा भारती मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद वो बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में भी रहे। चतुर रणनीतिकार होने के कारण बीजेपी ने मध्य प्रदेश का अध्यक्ष उन्हें बनाया है। शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर की जुगल जोड़ी के कारण सरकार की वापसी हुई। जब तीसरी बार शिवराज सिंह की प्रदेश में सरकार बनी तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका बहुत अहम मानी गई। राजमाता ने दिया पहला मौका। पुराने दिग्गज पत्रकारों की माने तो ग्वालियर विधानसभा से डॉक्टर धर्मवीर सिंह विधायक थे। उस समय थाटीपुर भी ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में ही आता था। रानी महल में ग्वालियर विधानसभा चुनाव का टिकट फाइनल होना था। जंग बहादुर सिंह का नाम टिकट के लिए आगे चल रहा था, या कहें कि ओके हो चुका था। वो राजमाता विजया राजे सिंधिया से मिलने के लिए रानी महल जाते हैं। ग्वालियर विधानसभा से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इस पर मंथन होना था। धीर सिंह तोमर और जंग बहादुर सिंह के साथ नरेंद्र सिंह तोमर भी रानी महल में मौजूद थे। रानी के सामने दोनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राजमाता के नरेंद्र सिंह तोमर के संबंध में पूछने पर सबने सहमति दे दी और उनका टिकट फाइनल कर दिया गया। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि नरेंद्र सिंह तोमर पहला चुनाव 600 वोटों से हार गए। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गिर्द से चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। अटल जी के सामने नरेंद्र सिंह ने 1.5 घंटे तक जबरदस्त भाषण दिया और रात 12 बजे तक लोकसभा में जमा रहे। यही समय था जब तोमर बीजेपी की राजनीति में चर्चा में आ गए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2009 में वो मुरैना लोकसभा संसदीय क्षेत्र से
जीतकर संसद पहुंचे और फिर 2014 में ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से अशोक सिंह को चुनाव हराकर संसद में पहुंचने पर मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अपने सरल स्वभाव और कुशल रणनीति के कारण वो पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक बन गए। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और अब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन मोदी ने एक इशारा भी कर दिया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुरैना को एक मुख्यमंत्री मिल सकता है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शिवराज सिंह को हटाकर इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन ये अभी भूगर्भ में है, क्योंकि चुनाव में क्या होगा ये कौन जानता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो तोमर की किस्मत चमक सकती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।